नमस्कार, मैं जसवंत सिंह यादव, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे हिंदी से कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य जो आपके बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं। आप इन्हीं चीज़ों को आप पढ़ लेंगे तो अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपके 25 नंबर कहीं नहीं गए होंगे। तो हम कुछ टॉपिक बता रहे हैं, आप इन टॉपिक के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इन चीज़ों पर जानकारी लीजिए। सबसे पहला हमारा टॉपिक है महत्वपूर्ण रचना। कवियों का हो चाहे लेखकों का हो, लेखकों के नाम, उनकी रचनाएं, जैसे जयशंकर प्रसाद हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं, इन लोगों की आप रचनाएं पढ़िए। कवियों में आते हैं महादेवी वर्मा हो गए, आपकी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो गए, तुलसीदास हो गए, सूरदास हो गए, कबीरदास जी हो गए, बिहारी हो गए। इन सब चीज़ों के बारे में आप पढ़िए, इनकी रचनाएं पढ़िए, इन्होंने क्या किया है, इनके साहित्यिक परिचय पढ़िए, ठीक है। इनकी मृत्यु कब हुई, कब पैदा हुए, सारी चीज़ें पढ़िए। द्विवेदी युग, छायावाद युग और प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और युगकाल, इनकी दो दो विशेषताएं लिखने की आएंगी, चाहे प्रगतिवाद का हो, चाहे छायावाद की हो, चाहे द्विवेदीवाद की। इनकी दो विशेषताएं आपको लिखनी है, ठीक है। जीवन परिचय, तो हमने आपको बताया कि जीवन परिचय क्या है। जैसे जयशंकर प्रसाद का ले लीजिए, रामधारी सिंह दिनकर, इनका जीवन परिचय जन्म से लेकर मृत्यु तक, इन्होंने क्या किया है, कहाँ पढ़ाई की है, इनकी साहित्यिक परिचय पूरा आपको लिखना है, ठीक है। 5 नंबर कहीं नहीं गया आपका। श्लोक, 2 श्लोक याद कर लीजिए, कोई लेसन से इसमें संस्कृत हो ना, संस्कृत है बीच में, हिंदी के पीछे संस्कृत होती ना, उसमें श्लोक 2 आते हैं। 2 श्लोक याद कर लीजिए, जो आपकी किताब पेपर में ना दी, 2 याद कर लीजिए, एक आया भी होगा दूसरा आपको याद रहेगा, ठीक है। उपसर्ग, प्रत्यय, तद्भव, तत्सम, अलंकार, दोहा, छंद, रोला, समास, इन सब चीजों को आप तैयार कर लीजिए। हम इनको विस्तार से पढ़ाएंगे आपको भी। उसी से संबंधित हास्य एवं करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित आपको देनी है। हास्य रस की परिभाषा लिखना है, करुण रस की परिभाषा लिखना है, उसकी परिभाषा तो लिखना है, उसके साथ साथ उसके एग्जाम्पल भी याद करना है कि हास्य रस का एग्जाम्पल क्या है, करुण रस का उदाहरण क्या है, ठीक है। उत्प्रेक्षा अलंकार और रूपक अलंकार, उपमा अलंकार की परिभाषा सहित लिखना है आपको। परिभाषा भी लिखना है, उसके साथ साथ उसके एक उदाहरण भी लिखना है कि कहता क्या है, इसका स्थायी भाव क्या होता है। आपने देखो हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास होता है, करुण रस का शोक होता है। उसी प्रकार से उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक, उपमा अलंकार की परिभाषा सहित उसके उदाहरण भी एक एक आपको देने हैं, ठीक है। फिर दोहा, दोहा लिखना है, दोहा के साथ साथ उसका उदाहरण भी देना है, उसके लक्षण भी बताना है। जैसे दोहा, आपने को दोहा बताओ, जैसे मंगल भवन अमंगल हारी द्रवनाथ सौ, ऐसे ही है, तो इसका एक दोहा भी लिखना है आपको। रोला छंद भी लिखना है, सोरठा छंद लिखना है, उसकी परिभाषा उदाहरण भी लिखना है। फिर संधियां याद करना है आपको, जितनी भी संधियां होती संधियों को याद कर लीजिए। संधि याद करते समय उसको याद विशेष तौर पे याद रखना, संधि विच्छेद भी करने को आ सकता है, संधि विच्छेद भी पूछा जाएगा। जैसे पूछा गया विद्या आलय, तो अब क्या करेंगे, विद्या प्लस आलय, तो ये भी पूछा जाएगा उसमें कौन सी संधि होगी, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। संधि विच्छेद भी है। निबंध भी आएगा, आप निबंध एक तैयार कर लीजिए। निबंध किस पर आ सकता है, अनुशासन पे आ सकता है, छाया अनुशासन पे आ सकता है, दूसरा आ सकता है कोरोना पे आ सकता है, जनसंख्या नियंत्रण पे आ सकता है, पर्यावरण प्रदूषण पे आ सकता है, दीपावली पे आ सकता है, होली पे भी आ सकता है, महात्मा गांधी के ऊपर भी आ सकता है, मेरे विद्यालय इसके भी ऊपर आ सकता है, ठीक है। मेरा बेस्ट टीचर, माई बेस्ट टीचर, इसके वो तो इंग्लिश में आएगा, लेकिन इसमें पूछा जाएगा मेरे सबसे अच्छे अध्यापक कौन है, तो उसके भी बारे में पूछा जा सकता है, तो आप उसको तैयार कर लीजिए। इतने बहुत सारे हैं, आप निबंध लिखिए, लिखने के तरीका भी हम आपको बताएंगे, किस प्रकार से निबंध लिखा जाता है, प्रस्तावना है, कैसे क्या होता है, सारी चीज बताएंगे आपको, ठीक है। फिर जड़ संधि, महत्वपूर्ण संधि, हाई स्कूल में ज्यादातर पूछी जाती है संधि के बारे में, इसकी परिभाषा और इसमें क्या उदाहरण होता है वो लिखना है आपको। फिर संस्कृत अनुवाद, तो आप जानते ही संस्कृत में पूछा जाएगा, उसका आपको अनुवाद करना है, या फिर हिंदी दी रहेगी उसके क्या करना है, आपको अनुवाद करना है। ये बहुत तौर पर ज्यादातर पूछा जाता है, वृक्ष से पत्ती गिरती है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। और हम आपको विस्तार से नेक्स्ट वीडियो में आपको विस्तार से एक एक करके जितने भी पार्ट्स आपको हमने बताए हैं, सारे पार्ट्सों को हमारे अगली वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। जय हिंद।